हेलो दोस्त, आज हम फिर से अपना एक सेक्शन लेके आए हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि और भी भाई बहनों को इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र के मुख्य रूप में इनमें से क्या शामिल है? मतलब वायुमंडल, बियोस्फीयर, हेड्रास्फीयर, स्थलमंडल। मतलब किन किन जगह यहाँ से कार्बन उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा में कौन सा? वायुमंडल, बियोस्फीयर और स्थलमंडल। ये इसका राइट आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर टू है, एक प्रवाल भित्ति जो सीधे किसी द्वीप महाद्वीप के तट पर होती है क्या कहलाती है? एक फ्रिंज रीफ, एक एंटोल, एक अवरोही रीफ और रीफ फ्लैट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक प्रवाल भित्ति जो सीधे किसी द्वीप महाद्वीप के तट पर होती है, ये एक फ्रिंजिंग रीफ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खनन मंत्रालय की 2020 और 21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसमें पहला है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सी छत्तीस, डी गुजरात। तो इनमें कौन कौन से वह राज्य हैं जो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसमें उड़ीसा और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है पहला और चौथा। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला, इस दूसरे ऑप्शन में है। इसमें उड़ीसा और गुजरात है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु और सतलज, दूसरा है सतलज और कलेक, तीसरा है काली और तिस्ता, चौथा है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें किन नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर है काली और तिस्ता। इन दो नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? पहला ऑप्शन लाखोबा, लचीपोरा, लिम्बर और लिम्पा आसरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन है बताइए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है जो लिम्बर है और लचीपोरा है। तो इस दोनों कौन से ऑप्शन में हैं? दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है सी। इसका राइट आंसर है सी। तो इसका राइट आंसर है सी। यहाँ वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में ये लचीपोरा और लिम्बर स्थित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, को निम्नलिखित में से कौन निर्वाह कृषि का उदाहरण नहीं है? निर्वाह कृषि का उदाहरण मतलब कोई निर्वाह कृषि, इसका ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग, चारागाह खानाबदोह, वृक्षारोपण कृषि, खेती का स्थानांतरण करना। निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि एक जगह कृषि की, वहाँ वनों की कटाई करके एक जगह कृषि की, फिर दूसरी, वहाँ जब उसकी उपज कम हो जाती फिर वहाँ से दूसरी जगह चले गए तो वहाँ फिर कृषि, वनों की कटाई की, वहाँ कृषि करने लगे। यह निर्वाह कृषि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निर्वाह कृषि का ऑप्शन पहला। तो पहला ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग। ये निर्वाह कृषि का उदाहरण नहीं है। बाकी चारागाह खानाबदोह, वृक्षारोपण कृषि, खेती का स्थानांतरण करना, ये सब निर्वाह कृषि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रभाव मानचित्र आम तौर पर दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 जनसंख्या वृद्धि पर, यातायात प्रभाव पर, ढलान दिशा पर, उच्चावच डेटा पर।
तो प्रवाह मानचित्र हैं जो आमतौर पर किसमें उस पर क्या दिखाया जाता है, तो प्रवाह मानचित्र पर यातायात प्रभाव को दिखाया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां, इसमें निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा सार्वभौमिक धर्म है। तो दोस्तों इसमें धर्म की बात की जाए तो इसका पहला ऑप्शन ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा बौद्ध धर्म। इनमें से सार्वभौमिक धर्म पूछा गया तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ईसाई धर्म। ये सार्वभौमिक धर्म है, बाकी ये तीनों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ऑप्शन 1 अलास्का धारा, कुरोशियो धारा, ओयासियो धारा, रेनेल धारा। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, इसमें निम्न में से प्रशांत महासागर की कौन सी धाराएं हैं। तो इसका आंसर है अलास्का धारा, कुरोशियो धारा और ओयासियो धारा। ये तीनों प्रशांत महासागर की धाराएं हैं और रेनेल धारा ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो इन तीनों कौन से ऑप्शन में है, तो इन तीनों ये सी ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर सी, 1 2 3 अलास्का धारा, कुरोशियो धारा और ओयासियो धारा ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन की अगली की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने भूगोल में प्रतिमान की अवधारणा प्रतिपादित की। टी.एस. कुहन ने, विलियम किर्क ने, C.R. डार्विन ने, A.G. ट्रांसेले ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किसने भूगोल में प्रतिमान की अवधारणा प्रतिपादित की थी, तो इसका राइट आंसर है पहला टी.एस. कुहन ने। इन्होंने भूगोल के प्रतिमान में की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 11, प्राइमेट सिटी की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो प्राइमेट सिटी की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसका ऑप्शन 1 जेफरसन, ऑप्शन 2 बमफोर्ड, ऑप्शन 3 संजोबर्ग, ऑप्शन 4 जिम्फफ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर है जेफरसन। तो इसका राइट आंसर है जेफरसन। प्राइवेट सिटी की अवधारणा जेफरसन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन है हमारा निम्न सूचियों का सुमेल कीजिए। तो इसमें सूचियों का सुमेल करना, इसमें एक तरफ पुस्तक दी हैं, एक तरफ उनके लेखक दिए हैं। तो दोस्तों इनका मिलान करना है। तो अर्धकुंडे पुस्तक है, ये अर्धकुंडे पुस्तक है ये रिटर की, अर्धकुंडे पुस्तक है ये रिटर की है। और फिर भौगोलिक सामान्य है, ये भौगोलिक अर्धकुंडे रिटर की है। भौगोलिक सामान्य बरेनियस की है। मानव भौगोलिक रेडजेल की है। और कॉस्मॉस ये हम्बोल्ट की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अर्धकुंडे रिटर, इसमें कौन सा आ रहा है, पहले का चौथा। और भौगोलिक सामान्य ये बरेनियस, तो इसमें तीसरा। और मानव भौगोलिक रेडजेल तो इस और कॉस्मॉस हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला वाला, ये अर्धकुंडे ये रिटर की हो गई, भौगोलिक सामान्य ये बरेनियस की, मानव भौगोलिक रेडजेल की, कॉस्मॉस हम्बोल्ट की। तो इसका राइट आंसर पहला हो गया। 4 3 2 1। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने पहली बार विशेष और सामान्य भूगोल के बीच संबंधों को वर्गीकृत किया। ऑप्शन 1 कुकिंग, ऑप्शन 2 हम्बोल्ट, ऑप्शन 3 कांट, ऑप्शन 4 बरेनियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है किसने पहली बार विशेष और सामान्य भूगोल के बीच जो संबंध है उसको वर्गीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसका है बरेनियस। इन बरेनियस ने सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के बीच में संबंधों को वर्गीकृत किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में से पृथ्वी के भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन 1 एनाक्सीमेंडर, दूसरा हेकेटियस, तीसरा हेरोडोटस, चौथा एराटोस्थेनीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पृथ्वी के भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था।
पहला यूरोप, दूसरा एशिया और तीसरा लीबिया, जिसे अफ्रीका कहते हैं। इन तीनों महाद्वीपों को विभाजित किया था हेरोडोटस ने। आइए क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। निम्न में से पुस्तक, जो इस पुस्तक पूछी गई है, ये मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक, इसका राइट आंसर है दोस्तों एल्बर्ट हंटिंगटन। ये हंटिंगटन की पुस्तक है मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करना है, निम्न सूचियों को सुमेलित करें। इसमें एक तरफ अधिनियम दिए हुए हैं और एक तरफ वर्ष दिए हैं। तो पहला है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, इसका एक कब किया गया था? ये जल प्रदूषण है, ये 1974 में किया गया था। ये 1974 में किया गया था। इसका ये है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 में किया गया था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबको पता होगा ये 1986 में किया गया था। और ये वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में किया था। ये दोस्तों दो एक से ही लगते होंगे। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 है। अब वन संरक्षण अधिनियम, सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम है, ये 1980 है। तो राइट ये दो मिलान हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है परावैंगनी विकिरण के चयनात्मक अवशोषण की विशेषता वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है। ये परावैंगनी विकिरण होता है, ये कौन से वायुमंडल में होता है? इसमें ये बताया गया है ओजोनोस्फीयर में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, थर्मोस्फीयर में। जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं उनको कौन सी परत में अवशोषित कर लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है पहला वाला ओजोनोस्फीयर। ये परावैंगनी जो विकिरण है वो आती हैं जब ऊपर से, तो ये ओजोन में इसे जो जहरीली गैसें पाई जाती हैं वो इसे अवशोषित कर लेती हैं और उसने वापस दोबारा से भेज देती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है N.J. स्पाइकमैन द्वारा रिमलैंड सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों सबसे पहले तो इसमें रिमलैंड सिद्धांत अगर पूछा गया तो ये स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें डेट पूछी गई है तो ये किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये 1944 में प्रतिपादित किया गया था। तो ये स्पाइकमैन के द्वारा रिमलैंड का सिद्धांत है, ये 1944 में प्रतिपादन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय में त्रिशूल शिखर कहाँ पर स्थित है और कौन से ज़िले में है? तो इसका ऑप्शन 1 उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में, लद्दाख के लेह में, शिवालिक श्रेणी की मध्य में, या इनमें सभी में। तो हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है और कौन से ज़िले में स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में। तो जो त्रिशूल शिखर है वो हिमालय के उत्तराखंड है जो हिमालय में, उसके बागेश्वर ज़िले में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, इनमें से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसमें घाटी बताना है दोस्तों, इसमें कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है? पहला कावेरी, दूसरा महानदी, तीसरा नर्मदा, चौथी ताप्ती। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों? ये महानदी है, इसका राइट आंसर है महानदी। तो दोस्तों आज हमारे जितने हम क्वेश्चन लेकर आए इनकी समाप्त हुए। तो अगले क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी हमारे भाई बहन को ये वीडियो प्राप्त हो सके।
थैंक यू दोस्तों।